मम्मी फिर से वाटर बैग लगा के बैठी हो। हाँ बेटा, अब मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूँ, सब काम से निपट गए। आज सुबह तो पता है ये हाल हुआ कि जब मैं उठी तो मैंने सोचा कि अब नहीं उठ रही, पापा आए कि प्रीति 8:15 बज गए। मैं बोली हैं, तो बोली अरे अरे सोती रहे अपना भी देख लूँगा कुछ। अच्छा। मैंने कहा यार फिर वही दिन आ रहे हैं, गर्मी अलग, कोविड अलग चल रहा है, बरसात, पता नहीं क्या खा लेंगे गाइस ये। उनका कुछ भरोसा नहीं है, बाहर निकल के सड़क रोड पे अगर छोले कुलचे मिल रहे होंगे ना वो खा लेंगे। तो मैंने कहा मेरा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, बस कि आज खाना नहीं बनाया था तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती उनसे कुछ, वरना मैं उनको 10 बातें सुना दूँ कि तुमने बाहर का खाया होगा, ये है वो है, आज तो मेरा ही नाम लग जाएगा फिर। हाँ। तो मैं फिर फटाफट से उठी, मैंने देखा कि ये तो नहाने घुसे हैं अब। तो मैंने कहा नहाने गए हुए हो या निकलने वाले हो? कि मैं अभी अभी गया हूँ। तो क्या बनाया फिर पापा बस को? मैंने फटाफट आलू रखे थे उबले हुए, 2 आलू मैंने फोड़े अच्छा। और प्यूरी रखी थी टमाटर की, अच्छा। फटाफट वो डाली, सारे मसाले डाले, इतनी टेस्टी सब्जी बनी। पापा बोले बहुत टेस्टी सब्जी है। अच्छा। मैंने कहा पापा को तो आपकी हर चीज़ वैसे भी अच्छी लगती है। हाँ वो तो है, उसमें तो कोई शक नहीं है, वैसे तो मैं बनाती अच्छी हूँ, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि मुझे सब चीज़ अच्छी लगती है। मेरी हाँ नकल छाटती है तो खूब छाटते हैं, लेकिन अच्छी लगती है तो अच्छी ही बताते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। तेरे पापा को तो मैं इतनी अच्छी लगती हूँ, तुझे पता ही होगा। तो कितनी भी कोशिश कर ले कि मम्मी बेकार लग रही है ना, मम्मी बुरी लग रही है ना। जब मम्मी की पापा से हो जाती है ना थोड़ी सी नोक झोंक, तो मैं पापा को चिढ़ाती हूँ कि मम्मी इसमें अच्छी नहीं लग रही ना, ना नहीं कह अच्छी सकते तो चुप रहते हैं, चुप रहते हैं ना। मेरी हाँ में नहीं मिलाते। तो वो उन्हें मैं कभी बुरी लगती नहीं हूँ। तुझे और भी तुझे क्या बताऊँ, शादी जब हमारी तय हो गई थी तो इनकी 1-2 दोस्तों की शादियाँ हुई थी और लोगों की होती रहती थी। तो ये मुझे आके बताते थे, क्योंकि फ़ोन करते थे आके, मुझे डेली फ़ोन करते थे 1 घंटा। तो कहते थे कि 1 घंटा फ़ोन बुक है भाई, वो खुशी की, वो खुशी करें सॉरी वो खुशी की मम्मी के लिए। मम्मी कहती थी प्रीति और अनिल बात करते हैं, उसे 1 घंटे कर्फ्यू लगा रहता है हमारे यहाँ, कोई बात किया करो। तो गाइस जब फ़ोन हुआ करते थे, जब तो हमारे यहाँ कोडलेस भी नहीं था, इन लोगों के यहाँ तो कोडलेस भी था, तो छत पे भी चले जाते थे, कहीं भी दुबक के कर लेते थे बात। लेकिन मैं तो मम्मी ने मेरा ऐसा कर दिया था कि एक सर्विंग विंडो दे रखी थी, उससे किचन और हाँ हाँ थी। हाँ किचन और ड्राइंग रूम था। तो वो बीच में रख दिया था सर्विंग विंडो में। वो सर्विंग विंडो फ़ोन रखने के काम आती थी, ताकि मैं किचन में बात कर लूँ खड़े खड़े, क्योंकि हॉल में सब बैठे हुए टीवी देख रहा था, कोई आने जाने वाले भी आते रहते थे, तो एक घंटे बात करते। तो वो विंडो आपके लिए बनाई थी स्पेशल? नहीं वो तो अच्छी थी। बनती है कि भाई यहाँ डाइनिंग टेबल रखी जाएगी तो सर्व करने के लिए अंदर से किचन में से दे दो, कौन बार बार भाग के रोटी देने आएगा, कुछ करने आएगा। हाँ मुझे भी याद है। तो अलीगढ़ वाले अपने मैके के मकान की बात कर रही हूँ, अब तो यहाँ पे है सब। तो मैंने फिर कहा कि तो मैं पूछती थी कि वहाँ शादी में गए थे तो कैसी लगी थी वो लड़की? ठीक है तेरे से अच्छी नहीं थी, हमेशा ये कहते थे। फिर मैं अपने पापा से कहती थी पापा पापा ऐसे कह रहे थे, तो पापा कहते थे ये तो नहीं बहुत अच्छी बात है, ऐसे कहते हैं। और बताओ, वरना कोई वो कहते कि सुंदर थी, ये थी वो थी, वो कभी मजाक में भी नहीं ऐसे कहते थे, हमेशा मुझसे ये कहते थे नहीं तेरे जैसी नहीं थी। खाना उसका कैसा था? तेरे जैसा नहीं था, हर चीज़ में जो तू बनाती वैसा नहीं था। बहुत तारीफ, और इतना मतलब कोई लव मैरिज में तो क्या ही करेगा किसी लड़की की तारीफ, जितनी वो मेरी करते थे और मेरी परवाह करते थे। और अलीगढ़ से मिलने कई महीने, हमारी नवंबर अक्टूबर में शादी तय हो गई थी, नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीनों में वो मेरे कम से कम मतलब हर महीने 2 चक्कर लगाते थे, और कितना कम बैठते थे, जल्दी जल्दी भागते थे, 2-4 बातें होती थी हमारी और बस भाग जाते थे। मेरा भाई खाना बनाने में लग रहा है, लेके एक झलक देखने के लिए इतना दूर जाते थे। मेरे दोनों भाई सीए कर रहे थे, तो वो एक भाई लेके आता था फटाफट से इनको, बड़ा वाला, और फिर खाना वाना बनवाते थे सब लोग मिलके, और ये कुछ नहीं खाती थी, कुछ भागने की लगी रहती थी, लेकिन आना जरूर है। और मैं दुबक जाती थी, मम्मी कहती थी वो तो इतनी दूर से आई है और तू दुबक रही थी, निकल बाहर। आप शर्माती थी? एक शुरू में पहली बार अच्छा। लगा था अजीब सा, उसके बाद तो मैं खुद ही रिसीव करने साइकिल लेके अपनी मेरी बीएसए लड़की मेरे जीजाजी ने मुझे, तो मैं तो क्या पीछे बिठा के लाई थी आप पापा को? नहीं, बस जाती थी उस पे और अपना आ रही होती थी, वहीं तक जाती थी। तो पापा पैदल थे और आप? वो रिक्शा वहीं करवा देते थे ना, 100 फुट रोड थी एक, तो वो कॉलोनी में कोठी में अंदर नहीं लाते थे, इसलिए कि लोग देखेंगे, वो वहीं उतर जाते, पैदल यात्री की तरह आते थे। तो मैं फिर वहीं चली जाती थी 100 फुट पे, 2 मिनट के रास्ते पे, तो मैं साइकिल लेके जाती थी जानबूझ के।
तो और फिर मैं इनको छोड़ने जाती थी ना जब, तो ये तो रिक्शे पे उस पर होते थे, बाइक पे मेरा भाई और ये, और मैं पीछे से अपनी ये SLR पे जरूर जाती थी। ये लोग मेरा वेट करते थे, साथ साथ चलाते थे अच्छा। बाइक अपना स्कूटर, धीरे धीरे आराम आराम से, मैं भी साथ होती थी। तो हमने मस्ती तो खूब करी, और गिफ्ट गिफ्ट तो उन्होंने मुझे इतने दिए कि कोई बॉयफ्रेंड लव मैरिज में तो क्या किसी गर्लफ्रेंड को देगा। बुरा मत मानना, आजकल के ज़माने के भी बॉयफ्रेंड है ना, मुझे नहीं लगता कि एक चॉकलेट के अलावा कुछ और देते भी होंगे, या वही अगर देते होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे जो जो गिफ्ट दिए हैं गाइस, अभी भी रखे हुए हैं, कुछ यूज़ कर लिए, जैसे परफ्यूम्स थी एक से एक, वो यूज़ कर लिए। कोरियर जाता था मेरे पास, कोरियर, तो बस ऐसे ही था गाइस। कोई शादी के बाद भी मुझे इतने कार्ड्स भेजते थे, कोई भी चीज़ों में मम्मी के यहाँ तो वो मुझे कार्ड भेजते थे। और फिर मैंने ही कहा था कि इतने महंगे महंगे कार्ड भेजते हो, 150-200 रुपये से कम का कोई आर्टिस्ट गैलरी का कार्ड ही नहीं आता था उस वक्त। तो मैं कहती थी मुझे नहीं चाहिए कार्ड, मुझे गिफ्ट दे दिया करो। तो कहते थे गिफ्ट का भी कोई चीज़ है वो तो तू खुद ही खरीद ले, कार्ड की एक बात होती है कि मेरा अंदर का वो पता चलता है इंसान के कि वो क्या है। तो मैं कहती थी मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, मुझे उनका कार्ड तो मैं नहीं संभाल सकती। लेकिन गाइस ये गलत है। अगर कभी तुम्हारा हस्बैंड कोई चीज़ दे रहा है शादी के बाद, तो खुश नसीब समझो और उसे एक्सेप्ट करो और उसको संभाल के रखो। ये लेडीज़ ही होती हैं जो इस तरह की हरकतें कर करके जेंट्स लोगों को अपने से अलग करती हैं और उन्हें कंजूस बना देती हैं। फिर पता चली कि वो फूल भी नहीं लेके आ रहा। तो ये बात जब मेरे अंदर आई, तो फिर जब ये कुछ लाते थे तो मैं फिर चुप रहती थी और मैं ले लेती थी, खुश होकर दिखाती थी, चाहे वो कार्ड है चाहे कोई गिफ्ट है। क्योंकि अब तो क्या हुआ है कि अब तो हमें और खुशी इतना शॉपिंग वगैरह करते हैं कि अब तो बेचारे अपनी शॉपिंग भी हमारे ऊपर ही छोड़ देते हैं कि तुम ये लोग ले लो। अगले कुछ लेना नहीं चाहते अपने लिए, हम खुद ही ले लेके आते हैं और कहेंगे अरे इतनी महंगी की शर्ट ले आए, 700-800 की बहुत थी, और 1500 रुपये की शर्ट तो ऐसे सोचते हैं कि बहुत महंगी ले ली मैंने, कुछ लेना ही नहीं चाहते। और हम यही 2-2 हज़ार रुपये की अपने लिए चीज़ ले आते हैं, तो कहते नहीं लेडीज़ के महंगे होते हैं। अरे तुम्हारे हमारे जेंट्स की पैंट शर्ट मिलाओगे तो बहुत महंगी हो जाएगी, लेना ही नहीं चाहते। वो तो हम ही है दिलदार कि हम मानते नहीं, हम दिलवा के लाते हैं इनको, अपनी तरफ से कुछ नहीं लेना चाहते। ऐसे हो गए हैं ये, पहले इतने खर्चीले थे, ये नोट उड़ाते थे धड़ाधड़। और गाइस कुछ पाबंदियाँ भी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें भी ऐसी हो जाती हैं। जब मेरे हस्बैंड पढ़ने गए थे इंजीनियरिंग करने, तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही थे। जब पूरी इंजीनियरिंग करके आए तो हमारी दरियागंज में ऑफसेट प्रेस थी, तो अब भी है, एक भाई ने ले रखी है वो, तो भाई साहब ने हमारे, तो हमारी ऑफसेट प्रेस थी, तो इसमें इतने सारे वर्कर काम करते थे। तो कहा कि अरे क्या 4-5 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए, शुरू में तो ऐसी मिलती थी उस वक्त, उसके बाद में बढ़ती चली जाती थी। सबके उनके सारे दोस्त को विदेश में, कोई यहाँ कोई वहाँ, खूब अच्छी पैसे मिल रहे हैं सबको। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम तो अपनी बिजनेस में ही काम करेंगे, अपना ऑफसेट प्रेस को और बढ़ाएंगे। तो जो इग्नू है ना, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, वहाँ से आता था, NCERT का काम आता था, बहुत काम आता था। मेरे हस्बैंड ने खूब काम बढ़ाया कई साल। उसके बाद गाइस हर घर में जो होता है कि बस तुम्हें पढ़ा दिया, तुम अब अपना जॉब करो। तो गाइस जब जहाँ 3-4 साल निकल गए, तो वहाँ फिर कैसे जॉब कर सकता है कोई। फिर वही हुआ बस जो सब घर में होता है कि पार्टीशन, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। 2 मकान थे, एक हमारा गांधीनगर में, एक विवेक विहार में, तो वो भी बट गए। तो बस सब कुछ हुआ हमारा। उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने अपने बिजनेस भी किए, कोई जिसमें कि लॉस ही रहा, छोटी एज थी, मज़ा नहीं आया, बहुत पैसा वेस्ट किया। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने एक जॉब ही ढूंढा। हालांकि वो जॉब मैं उनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई काम नहीं था, लेकिन HCL में उन्हें जॉब मिला, वो अच्छा जॉब मिला। उसके बाद उन्होंने बहुत जॉब छोड़ी और कभी किसी जॉब में आए, कभी किसी जॉब में आए, लेकिन लास्ट में फिर कोविड टाइम में 2 साल वो बिल्कुल खाली बैठे। उन्होंने हमें भरपेट भरपूर हर चीज़ आराम ऐश दिए। हमको नहीं पता वो किस तरीके से करते थे, लेकिन सब कुछ उन्होंने हमारे लिए, सारी सेविंग्स हमारे लिए लगा दी थी उस 2 साल में उन्होंने। उसके बाद जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ और कंपनीज़ ने ज्वाइनिंग शुरू की, उनको फिर ले लिया गया। फिर वो डालमिया में थे, फिर डालमिया कंपनी गुड़गांव चली गई, तो उन्होंने कहा गुड़गांव तो बहुत दूर पड़ जाएगा, वहाँ मुझे नहीं जाना। तो उन्होंने वापस HCL में ट्राई किया, तो उनका वापस HCL में हो गया। अब फाइनली HCL में ही है। तो गाइस बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन हाँ उन्होंने मुझे पूरा ऐश और आराम दिया जितना वो दे सकते थे, क्योंकि मैं तो हाउस वाइफ थी, मैंने तो कुछ किया नहीं। इतनी पढ़ाई पढ़ने के बाद भी बेटे के चक्कर में मैं घर में ही रह गई। और फिर उसके बाद में आलसी भी हो गई थोड़ी सी, उसका काम पूरे दिन करो, फिर दूसरी बच्ची भी हो गई, फिर उसका भी काम देखो, फिर घर का भी मैं सोचती थी कि अपने हिसाब से ही करूँगी। मैं काम वाली लगती थी, कपड़े धोया, बर्तन धोए, सारी चीज़ों के लिए काम वाली लगाते थे। मैं नकल
मुझे पसंद नहीं आता था तो मैं बस जब तक आराम मुझे मिलता था तब तक करवाती थी, जहाँ मुझे लगा कि अब मैं ठीक हूँ स्वस्थ हूँ हटा देती थी। तो मैंने बहुत काम वाली चेंज की। और तो इस चक्कर में ना गाइस मुझे अपने घर में रहना, काम करना, ये सब पसंद है। तो फिर मैंने सोचा जो मेरे हस्बैंड मुझे करके दे रहे हैं ना इतना काफ़ी है, बस मुझे नकल भी नहीं निकालना। मुझे कोई वो नहीं है कि मुझे लालच के मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मुझे वहाँ से लेके जो मेरी ख्वाहिश है जितने दायरे के अंदर मैं अपना कर सकती हूँ मैं सब करती हूँ। और बाकी भगवान होता है सबका मालिक, और भगवान जब देता है तो फिर इंसान को तो उस हिसाब से सब कुछ देता है। तो बस ये मेरी कहानी है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे हर चीज़ दी और मुझे बहुत अच्छे से रखा, बहुत प्यार किया, सब कुछ किया और आज तक करते आ रहे हैं। और हमेशा मेरी तारीफ़ की, मेरी बेटी भी जानती है, और मेरी बेटी हमेशा यही चाहती है कि उनको अपने पापा जैसा तो मिले ही, इंसान केयर करने वाला। और मैं हमेशा ये चाहती थी कि मुझे मेरे पापा जैसा मिले। तो अब तो मेरे पापा को 15 साल हो जाएंगे गए हुए। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पापा थे मेरी लाइफ में यही है शुरू से, क्योंकि मैं अपने पापा के पास रही 22-23 साल तक, और इनके साथ तो मुझे हो गए 28 साल। 22-23 में भी 3-4 साल का बच्चा भूल बच्चा जाता है जानता भी चीज़ें। क्या है, 4-1 साल का समझता है कि मेरे पापा हैं। लेकिन इनको तो मैं 30 साल 28 साल हो जाएंगे। 28 साल से तो मैं अपने मायके से ज़्यादा इनके साथ रही हूँ। तो मुझे तो कई बार सोचती हूँ कि मैं ये पापा है कि मेरे वो पापा हैं, और ये तो मेरे हस्बैंड है। तो गाइस इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि वो मेरे पापा, भाई, दोस्त, पति सब कुछ है। ऐसे मेरे पापा थे। तो भाई गाइस हमेशा अपनी पत्नी का ख्याल रखें और छोटा मोटा उन्हें कुछ गिफ्ट देते रहें, और पत्नियां भी छोटा मोटा गिफ्ट देती रहें। और कोई किसी को एहसान न जताए कि हमने तुझे दिया तो एहसान किया है। और आजकल तो दोनों कमाते हैं, तो अब पहले भी कमाते थे, आजकल क्या दोनों कमाते हैं, दोनों एक दूसरे की बराबर केयर करें। और ऐसा नहीं होता कि एक केयर करता रहे दूसरा नहीं, हर चीज़ में अब तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा दोनों को। एक दूसरे को भी ये नहीं करें कि लड़की को नहीं, दोनों ही सपोर्ट करो। लड़की तुम्हारे लिए कर रही है, तुम लड़की के लिए करो, तभी गाड़ी चल सकती है। हम तो भाई आज से 28 साल पुराने बंदे हैं, तो हमारी तो बात ही क्या कर रहे हो, ना जाने कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस की होंगी और कितनी चीज़ हमने की है, लेकिन अपनी गाड़ी को स्मूथ 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 इतने उतार चढ़ाव के बाद भी फिर सीधा करके आगे निकल पड़ते हैं। बस उसी हिसाब से भगवान देखता रहता है कि चलो भाई इसका साथ मत छोड़ो, लगे रहो उसके साथ। भगवान का नाम लेना कभी मत छोड़ो। राधे राधे।